जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का कैलेंडर हर दिन नए मामले से भरा होता है, वहीं एक फैसला ऐसा भी है जिसका पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के खिलाफ आई पिटीशंस पर क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस। 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट एक ऐसे कानून की सुनवाई करने जा रहा है जिसने देश में लीगल और पॉलिटिकल दोनों लेवल पर काफी हंगामा मचा दिया है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। इस केस की सुनवाई करने वाले हैं सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और केवी विश्वनाथन की बेंच। तो साफ है कि सीजेआई संजीव खन्ना के रिटायरमेंट के पहले ये केस उनकी टेन्योर का सबसे इम्पोर्टेंट केस साबित हो सकता है। उनसे उम्मीदें तो काफी है, यहाँ तक कि सेंटर को भी काफी उम्मीदें हैं सुप्रीम कोर्ट से। तो क्या है ये सारी एक्सपेक्टेशंस, और 16 अप्रैल से पहले 15 अप्रैल के दिन सीजेआई संजीव खन्ना ने वक्फ से जुड़ी प्लीज पर क्या ऑर्डर दिया है, चलिए देखते हैं। अब इस कानून को लेकर कई इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। उनका कहना है कि ये कानून आर्टिकल 14, 15, 25 और 26 के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करती है, जो इक्वलिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन और रिलीजियस फ्रीडम से जुड़े हुए हैं। अब तक 10 से ज्यादा पिटीशंस फाइल हो चुके हैं, इंक्लूडिंग AIMIM MP असाउद्दीन ओवैसी, दिल्ली के आम आदमी पार्टी MLA अमनतुल्ला खान, RJD के मनोज झा और कई सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस। जिसके साथ ही अब इस एक्ट के खिलाफ YSR कांग्रेस पार्टी, जो पहले आंध्र प्रदेश में सत्ता में थी, वो भी दिखी है। लेकिन सिर्फ कानूनी पहलू नहीं, ये मुद्दा अब पूरा एक पॉलिटिकल बैटलफील्ड बन चुका है। इस कानून के अगेंस्ट पिटीशंस काफी जगह से आई है, लेकिन दूसरी तरफ 6 राज्य सरकारों ने सेंटर का सपोर्ट भी किया है। इनमें असम, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और हरियाणा शामिल हैं। पॉलिटिक्स की बात हो ही रही है तो वेस्ट बंगाल में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ काफी वाइडेंट प्रोटेस्ट हो गए हैं, जिसपे CM ममता बनर्जी ने कह भी दिया है कि वे इस एक्ट को अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगी। अपोजिशंस की उम्मीदें तो है कि सुप्रीम कोर्ट इस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दे, पर वहीं यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने कहा है कि I am confident that the Supreme Court will not venture into a legislative matter. We have to respect each other. If tomorrow the government interferes into judiciary, it won't be nice. The separation of powers is well defined. तो ये तो हो गई पॉलिटिकल लड़ाइयाँ, और आते हैं अब उस प्ली पर जो 15 अप्रैल को CJI संजीव खन्ना की बेंच के सामने आ पहुंची। इस पिटीशन ने कई इंपॉर्टेंट सवाल उठाए हैं, जैसे कि क्या वक्फ बोर्ड के पास इतनी ज्यादा पावर्स होनी चाहिए कि ग्राम पंचायत की जमीन भी वक्फ लैंड डिक्लेयर हो जाए। क्या ये लॉ सच में कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स को तोड़ता है। ये फ्रेश प्ली फाइल की गई है हरिशंकर जैन और मनी मुंजल के द्वारा, जिसे एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट में मेंशन किया है। इनका कहना है कि अमेंडेड वक्फ एक्ट 1995 जो अब 2025 में फर्दर अमेंड हुआ है, देश के सेक्युलर फैब्रिक को डैमेज करता है, और आर्टिकल्स 14 राइट टू इक्वलिटी, 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, 25 to 27 रिलीजियस फ्रीडम एंड राइट्स और 300A राइट टू प्रॉपर्टी का ओपन वायलेशन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल 2025 को एक नई पिटीशन लिस्ट करने पर सहमति भी दे दी है, जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 की कई प्रोविजंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताती है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने कहा कि जितने भी मैटर्स मेंशन किए जाते हैं उनको एक हफ्ते के अंदर लिस्टिंग मिल जाती है। इसका मतलब ये प्ली भी जल्दी ही किसी लार्जर बेंच के सामने आएगी। लेकिन ये जो नई प्ली है काफी अलग पर्सपेक्टिव से आई है। पिटिशनर्स का कहना है कि वक्फ बोर्ड को इस एक्ट के जरिए एक्सेसिव और अनचेक्ड पावर्स मिल गई है। इनका ये भी मानना है कि देश भर में पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टीज, स्पेशली ग्राम पंचायत की जमीन, अलिजिटली वक्फ के नाम पे ऑक्यूपाई की जा रही है, कभी डिसीटफुली तो कभी फोर्सफुली। ये सिर्फ एक लीगल आर्गुमेंट नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि अलग अलग हाई कोर्ट्स में 120 से ज्यादा पिटिशंस पेंडिंग है, जिसमें लोग इसी तरह के इलीगल ऑक्यूपेशन का इल्जाम लगा रहे हैं। 2025 के बजट सेशन में यूनियन होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में एक डेटा भी शेयर किया था, जिसका रेफरेंस भी इस प्ली में है। 2013 में इंडिया में टोटल वक्फ लैंड थी 18 लाख एकर्स, जो 2025 में बढ़कर 39 लाख एकर्स हो गई। पिटिशनर्स पूछ रहे हैं, ये लैंड का डबल होना किस बेसिस पे हुआ? क्या इसमें ट्रांसपेरेंसी थी? क्या ये सब पब्लिक डोमेन में शेयर किया गया? एक और सीरियस एलिगेशन है वक्फ लैंड रिकॉर्ड्स में मेजर डिस्क्रिपेंसीज का। पिटिशनर ने बोला कि कई जगहों पर लीज्ड प्रॉपर्टी डेटा वैनिश हो गया है, और ये सब एक बड़ी लैंड स्कैम
जैसे लगता है। जब स्टेट की तरफ से वक्फ लैंड का सर्वे होता है और उसमें पब्लिक फंड्स का यूज होता है, तो क्या ये मिसयूज ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज नहीं है? पिटिशनर्स डिमांड कर रहे हैं कि नॉन मुस्लिम्स को वक्फ एक्ट के एम्बिट से बाहर रखा जाए। सेंटर को डायरेक्शन दिया जाए कि ग्राम पंचायत और पब्लिक लैंड्स जो वक्फ के नाम पे चली गई है उन्हें रिकवर किया जाए। सिविल कोर्ट्स में वक्फ बोर्ड्स के डिसीजंस को चैलेंज करने का राइट दिया जाए। अमेंडेड एक्ट के कई प्रोविजंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए। ये प्लीज सिर्फ एक लीगल इशू नहीं है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन और पब्लिक पॉलिसी का भी मैटर है। इससे ये सवाल उठता है कि क्या एक सेक्युलर डेमोक्रेसी में किसी एक रिलीजियस कम्युनिटी के ट्रस्ट को इतना वाइड पावर देना सही है? क्या लैंड के नाम पर कम्युनल इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है? क्या गवर्नमेंट पब्लिक फंड्स का मिसयूज कर रही है रिलीजियस लैंड सर्वेज में? इस पूरे मुद्दे के बीच सुप्रीम कोर्ट का पहला स्टांस भी इंटरेस्टिंग था। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि वो लेजिस्लेटिव डोमेन में इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी कानून से फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो उस पर सुनवाई जरूर होगा। अब 16 अप्रैल को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और के.वी. विश्वनाथन की बेंच मैटर सुनेगी। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ये बेंच एक लाइन ड्रॉ करेगी जुडिशियल रिस्ट्रेंट और जुडिशियल एक्टिविज्म के बीच में। कई लोगों का तो ये भी मानना है कि सीजीआई संजीव खन्ना ये केस सुनने से मना कर सकते हैं, कंसिडरिंग कि वे 13 मई को रिटायर करने वाले हैं और शायद ये केस और लंबा चल सकता है। पर आपको बता दें कि 16 अप्रैल की हियरिंग से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर जरूर मिल सकता है। क्या स्टेट्स सेंट्रल लॉ को इग्नोर कर सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट लेजिस्लेचर के डोमेन में जाकर कोई लॉ स्ट्राइक डाउन करेगी? क्या रिलीजियस बॉडीज में आउटसाइड रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं बिना ऑटोनॉमी वायलेट किए? और सबसे बड़ी बात, क्या ये लॉ सेक्युलरिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के अंदर फिट होता है? देश भर में लोग इंतजार कर रहे हैं। कानूनी एक्सपर्ट्स, पॉलिटिकल लीडर्स और आम नागरिक सभी की नजर सुप्रीम कोर्ट की तरफ है। ये सिर्फ एक हियरिंग नहीं, सेंटर स्टेट रिलेशन, सेक्युलरिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के फ्यूचर का एक डिसाइसिव मोमेंट बन चुका है। 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा उसका असर सिर्फ वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर नहीं, बल्कि फ्यूचर में पार्लियामेंट और जुडिशरी के रिलेशनशिप पर भी पड़ेगा। देश रुका सा है, एक फैसले का इंतजार में, एक न्याय की आशा में। अप्रैल 16 को जब सुप्रीम कोर्ट इन सभी पिटिशंस के एक साथ सुनवाई करेगी, तब सिर्फ लीगल पॉइंट्स की बात नहीं होगी, बल्कि ये तय होगा कि क्या हमारा संविधान माइनॉरिटी कम्युनिटीज के राइट्स को सच में प्रोटेक्ट करता है या सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ एक वादा है। क्या हमारे जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस सरकारी कंट्रोल के खिलाफ खड़े हो पाएंगे? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैठ का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।